कल्पना कीजिए, साक्षात देवों के देव महादेव ने अपने ही रुद्र अवतार पर संसार का सबसे खतरनाक अस्त्र पाशुपतास्त्र तान दिया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को अपने आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी पर ही प्रलयनकारी अस्त्र चलाना पड़ा। आइए जानते हैं पद्म पुराण की वह महाकथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कथा तब की है जब बुराई का अंत करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरेगा वहां के राजा को श्री राम की अधीनता माननी होगी और जिसने भी घोड़ा पकड़ा उसे राम की सेना से युद्ध करना होगा। इस घोड़े की रक्षा का जिम्मा स्वयं महाबली हनुमान, भरत जी के पराक्रमी पुत्र पुष्कल और शत्रुघ्न जी संभाल रहे थे। श्री राम का घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ देवपुर नाम के राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनके राज्य की रक्षा स्वयं शिव करेंगे। लेकिन राजा वीरमणि के बेटे रुक्मांगद ने अनजाने में श्री राम का वह घोड़ा पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। शत्रुघ्न और पुष्कल की सेना ने देवपुर में हाहाकार मचा दिया। जब राजा वीरमणि हारने लगे तो उन्होंने मदद के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकारा। अपने भक्त की पुकार सुनकर देवों के देव महादेव अपने भयंकर गणों वीरभद्र और नंदी के साथ साक्षात रणभूमि में उतर आए। शिव की सेना ने आते ही भीषण तबाही मचा दी। वीरभद्र और नंदी ने पुष्कल और शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया और श्री राम की सेना को बुरी तरह हराने लगे। अपने आराध्य के भाई और भतीजे का यह हाल देखकर महाबली हनुमान जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। हनुमान जी रणभूमि में उतरे और उन्होंने पलक झपकते ही नंदी और वीरभद्र को युद्ध में धूल चटा दी और फिर आमना सामना हुआ दो महाशक्तियों का। एक तरफ साक्षात महादेव और दूसरी तरफ उनके ही अवतार बजरंगबली। इस प्रलयंकारी महायुद्ध से ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने अपना भयंकर त्रिशूल चलाया, लेकिन हनुमान जी ने राम का नाम लिया और उस त्रिशूल को ही निगल लिया। यह शक्ति देख शिवजी प्रसन्न तो हुए, पर भक्त को दिए वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने अपना सबसे प्रलयंकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र निकाल लिया और हनुमान जी पर चला दिया। हनुमान जी ने बिना डरे श्री राम का ध्यान किया और अपना सीना आगे कर दिया। चमत्कार देखिए, पाशुपतास्त्र हनुमान जी की छाती से टकराया और राम नाम की शक्ति से वहीं शांत हो गया। यह देख महादेव भी हैरान रह गए। तभी इस भयंकर युद्ध को रोकने स्वयं प्रभु श्री राम रणभूमि में प्रकट हुए। हरि और हर का यह अलौकिक मिलन देख राजा वीरमणि को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने सभी को जीवित कर दिया और यह महासंकट टल गया।